शराबबंदी को लेकर विशेष तौर पर चर्चा चल रही है कि आखिरकार 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसका असर क्या होगा। असर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि शराबबंदी के कारण एक नकारात्मक माहौल एक विशेष धड़े के अंदर नीतीश कुमार की सरकार को लेकर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव का सरकार में आने के बाद, नीतीश कुमार के साथ आने के बाद शराबबंदी के मुद्दे पर खुलकर कुछ भी ना बोलना उस धड़े के मन में नीतीश के साथ साथ तेजस्वी के लिए भी एक नकारात्मक माहौल तैयार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और ग्राउंड के स्तर पर उतरकर भाजपा के नेता इसके लिए काम कर रहे हैं और उस विशेष धड़े को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे शराबबंदी के कारण 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारी असर पड़ने वाला है और चुनाव के परिणाम पर भारी अंतर पड़ सकता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले हम शुरुआत इस बात से करते हैं कि सरकारी डेटा में कह दिया जाता है कि सरकार सर्वे कराती है तो उसमें पता चलता है कि 98% महिलाओं ने शराबबंदी के पक्ष में वोटिंग किया है। कह दिया जाता है कि 96% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। लेकिन असलियत सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि बिहार में सामाजिक संरचना के आधार पर अगर आप गौर करेंगे तो एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो सीधे तौर पर शराबबंदी के कानून से प्रभावित है। प्रभावित इतना कि उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। जब उपचुनाव हो रहा था तब आपको दिखा होगा इसका असर कि कैसे वहां पर महिलाएं और पुरुष आकर कह रहे थे, बता रहे थे कि बेवजह पुलिस हमारे घर में घुसती है, बेवजह आकर कहती है कि ये शराब है और केवल पैसा लेने के लिए हमको परेशान करती है। तो जमीन पर जो असलियत है वो यही है कि शराबबंदी के नाम पर पुलिस गरीबों को परेशान कर रही है। एक जो बड़ा धड़ा है, जो गरीब है, जिसके पास कुछ है नहीं, उसको पुलिस जबरन परेशान करती है पैसे के लिए। अब इसका एक पक्ष यह हुआ, तो दूसरा पक्ष यह हुआ कि शराबबंदी कानून के कारण ताड़ी भी बंद हुई है और ताड़ी के बंद होने के कारण पासी समाज जो है, और सिर्फ पासी नहीं बल्कि सामाजिक संरचना के आधार पर अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि पासी के अलावा अन्य भी कई सारे वर्ग हैं, कई सारी जातियां हैं जो सीधे तौर पर ताड़ी के व्यवसाय से जुड़ी हुई थी और अब भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब उनको सारी चीजों का सामना करना पड़ता है कि कभी पुलिस आती है तो पैसा लेकर जाती है, कभी पुलिस पकड़कर जबरन जेल में डाल देती है और इन सब चीजों से उस बड़े धड़े की जिंदगी तबाह हो चुकी है। अब एक एक करके इसका असर समझिए कि लोकसभा के चुनाव पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। तो लोकसभा का चुनाव जो 2024 का होगा उस पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा। अब जो लोग पहले से परेशान हैं, तबाह हैं, जिसके घर में एक बार पुलिस वाले घुसकर किसी महिला को गाली देते हैं, उस घर के लोगों के मन में सरकार के प्रति क्या छवि बनी होगी आप सोचिए। अब वो लोग क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार को वोट देंगे, यह भी समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि जाति की जाति विरोध में हो रही है। मतलब कि जैसे अगर हम पासी समुदाय की बात करें तो पासी समुदाय सिर्फ शराबबंदी के कारण हुई ताड़ीबंदी को लेकर इस समय महागठबंधन के साथ नहीं है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का वो लोग विरोध कर रहे हैं और इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी की नजर टिकी हुई है कि अगर शराबबंदी को लेकर थोड़ा भी ऊंचा नीचा हुआ तो वहां बीच से हम अपना रास्ता बनाएंगे। और यकीन मानिए कि शराबबंदी का व्यापक असर आगे आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव पर पड़ने वाला है और ऐसा लोग कह रहे हैं कि इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा और विशेष तौर पर कुछ खास जातियों के वोट पर। मतलब कि वो जातियां जो सीधे तौर पर इससे जुड़ी हैं उनका वोट निश्चित तौर पर इसके कारण, शराबबंदी के कारण इधर से उधर होगा और इसी का खामियाजा नीतीश कुमार के साथ साथ हो सकता है कि तेजस्वी यादव को भी भुगतना पड़े। फिलहाल जाते जाते दो लाइन बोलेंगे कि तेजस्वी यादव जब तक विपक्ष में थे तब तक वो शराबबंदी पर खुलकर बोलते थे। उनको लगता था कि शराबबंदी बेकार है, इसके कारण कई हजार करोड़ की अवैध इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी एक खड़ी हो चुकी है। लेकिन आज तेजस्वी इस पर चुप है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा
सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।